नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार है। अभी मैं पटना स्थित जयप्रभा मेदांता मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किडनी ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। जितने भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट अभी हो रहे हैं उसमें से किडनी ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेट सबसे अच्छा है। अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस रेट की बात की जाए तो 1 ईयर ग्राफ्ट एंड पेशेंट सर्वाइवल लगभग 95% है। 5 to 10 ईयर पेशेंट एंड ग्राफ्ट सर्वाइवल अभी भी लगभग 80% है। कोई भी मरीज जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज 5 में डिटेक्ट होते हैं उनको हम लोग रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का ऑप्शन देते हैं। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो कंटिन्यूअस हीमोडायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बट अगर कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाए तो लगभग 1 साल के बाद जितना कॉस्ट कोई पेशेंट डायलिसिस में खर्च करता है, तो 1 साल के बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन का खर्च और डायलिसिस का कॉस्ट लगभग बराबर होता है। उल्टा किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट के लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ट्रांसप्लांटेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि मरीज को अननेसेसरीली जो 4 घंटा हर वीक में 2 से 3 बार हॉस्पिटल में आके व्यतीत करता है, उस चीज़ से उसे छुटकारा मिल जाता है। दूसरी बात, कुछ दवाइयाँ जो कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद हम मरीज़ को रेगुलर बेसिस पे लेने को बोलते हैं, उसको लेने के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बिल्कुल एक नॉर्मल आम इंसान की तरह हो जाती है। आजकल किडनी ट्रांसप्लांटेशन में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रगति कर ली है। डोनर नेफ्रेक्टोमी रोबोटिक तरीके से काफ़ी छोटा स्कार दे करके भी हम लोग अगले दिन 1 दिन में ही ऑपरेशन करके डोनर का किडनी रिट्रीव करके रिसिपिएंट में डाल सकते हैं। और शुरू का 6 महीना ट्रांसप्लांटेशन के बाद किसी भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन 6 महीने में हम लोग पेशेंट को बहुत ही ज़रूरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं और धीरे धीरे करके वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का जो डोजेज होता है उसको हम लोग मिनिमम डोज की तरफ ले जाते हैं। ये शुरू के 6 महीने इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दौरान चूँकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम कम होता है, इसीलिए उसको दूसरे मरीज़ के कंपैरिजन में इन्फेक्शन का चांसेस काफ़ी गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए शुरू की ये ट्रांसप्लांट के 6 महीने हम लोग मरीज़ को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से मना करते हैं। आइडियली कभी भी घर में भी कोई आए तो मास्क हमेशा पहन के रखना है, पौष्टिक आहार का सेवन करना है और जो ज़रूरी दवाइयाँ ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक नेफ्रोलॉजिस्ट किसी पेशेंट को एडवाइस करते हैं उसको समय पे लेने की ज़रूरत है। तो ट्रांसप्लांटेशन से बिल्कुल डरने की बात नहीं है। भारत में हर साल कम से कम 2 से सवा 2 लाख मरीज को ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन पिछले 10 सालों में ऑल्दो हम लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन का रेट कई गुना ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन केवल आज भी 7 से 8 हज़ार लोगों का ही ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि फैमिली मेम्बर्स आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे आइए और ट्रांसप्लांटेशन के बाद किसी भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज का क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छा होता है। धन्यवाद।